नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी पेट्रोल पंप पर E10, E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल लिखा हुआ देखा है? तो क्या आपने कभी सोचा है कि पेट्रोल में अल्कोहल क्यों मिलाई जाती है? दिस इज ट्रू इन दिस वीडियो। आज इसी विषय को केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो चलते हैं अपनी क्लास में और इसे समझते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि एथेनॉल क्या है, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, यह कैसे बनाया जाता है और पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है और इंजनों में उसकी क्या भूमिका है ना। और इसके बाद पढ़ेंगे इसके लाभ और सीमाएं क्या होती है ना। तो पहले नंबर पे एथेनॉल कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह एल्कोहल परिवार का सदस्य है। उसका फॉर्मूला है C2H5OH और यह OH को हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे एथेनॉल की संरचना। एथेनॉल एक एथिल समूह C2H5 और एक हाइड्रोक्साइल समूह OH से मिलकर एथेनॉल बनाते हैं, इसलिए उसका नाम इथाइल एल्कोहल भी है। तो यहाँ पे हम थर्ड नंबर पे जानेंगे कि एथेनॉल कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? फर्मेशन किण्वन विधि से। किसे? फर्स्ट विधि कौन सी? किण्वन विधि से। फर्मेशन विधि से किण्वन सबसे महत्वपूर्ण विधि में से एक है ना, किण्वन है ना। फिर गन्ने का रस शीरा, मोलेसेस, मक्का आदि में उपस्थित शर्करा, मतलब क्या? शर्करा और यीस्ट द्वारा किण्वन कराया जाता है ना। समझ में आया क्या है एथेनॉल कैसे बनाया जाता है? फर्मेशन किण्वन से। किण्वन क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है ना, विधियों में से एक है। गन्ने का रस, शीरा, मोलेसेस, मक्का आदि में उपस्थित शर्करा का यीस्ट द्वारा किण्वन कराया जाता है। और इसके द्वारा क्या? उपस्थित शर्करा और यीस्ट का किण्वन कराया जाता है, इससे बनती है ना। तो क्या रहेगा यहाँ पे रिएक्शन? क्या रहेगी यहाँ पे? C6H12O6 C2H5 और OH। तो यहाँ पे क्या निकलेगा? CO2। क्या रहेगा? CO2। यहाँ तक समझ में आया? क्या रहेगा यहाँ पे? CO2। और इसकी रिएक्शन स्टेबल क्या रहेगी यहाँ पे? 2 और यहाँ पे 2। तो यह क्या है? ये है ग्लूकोज है। ये क्या है? तो ये क्या है यहाँ पे? C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये क्या है? यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। और ये क्या है अपना? एथेनॉल है, एथेनॉल है। और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ तक समझ में आया? तो यह विधि भारत में ग्रेड एथेनॉल के प्रमुख स्रोतों में से एक है। क्या है? यह भारत में ग्रेड एथेनॉल बनाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है यह विधि। इसके बाद क्या है यहाँ पे? यह C6H12O6 ये रिएक्शन होगी, C6H12O6 C2H5OH और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है यहाँ पे। और ये एथेनॉल मिल गया अपने को, ठीक है। किससे? ग्लूकोज से। ग्लूकोज कहाँ से है अपने को? उपस्थित यहाँ मक्का, गन्ने का रस, शीरा और मोलेसेस मक्का के से उपस्थित शर्करा का यीस्ट करके द्वारा किण्वन कराया जाता है। तो यहाँ पे अपने को एथेनॉल प्राप्त होगा। तो यह विधि भारत में ग्रेड एथेनॉल बनाने के प्रमुख स्रोतों में से एक है। यहाँ तक समझ में आया? दूसरी सेकेंड मेथड क्या है यहाँ पे? दूसरी विधि क्या है? हाइड्रेशन ऑफ इथेन। औद्योगिक स्तर पर एथीन में जल मिलाकर, क्या है? औद्योगिक स्तर पर एथीन में जल मिलाकर एथेनॉल बनाया जाता है। क्या मिलाकर? एथीन में क्या मिलाता है? जल मिलाकर एथेनॉल बनाया जाता है। जो कैसे रहेगा यहाँ पे? C2H5 प्लस H2O, ये पानी मिल गया, और C2H5OH, ये क्या? एथेनॉल अपने को प्राप्त हुआ। क्या हुआ? एथेनॉल। ये एथेनॉल अपने को प्राप्त हो गया, ठीक है।
इस प्रकार बड़े उद्योगों में 2 प्रकार की विधियों से भारत में बनाया जाता है एथेनॉल। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे हम 4th नंबर पे बात करेंगे कि पेट्रोल में एथेनॉल क्यों मिलाया जाता है। यहाँ पे मुख्य कारण तो 5 है, बट हम 2 कारणों पर बात करेंगे। पहला कारण है प्रदूषण कम करना। एथेनॉल में ऑक्सीजन होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अन्य प्रदूषकों का उत्सर्जन कम हो जाता है। फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे बात करेंगे, यहाँ पे दूसरे कारण की बात करेंगे कि पेट्रोल की बचत। अगर 20% एथेनॉल मिला दिया जाए तो पेट्रोल की आवश्यकता कम हो जाती है। इसे ही E20 फ्यूल कहते हैं। यहाँ पे हम 5 नंबर पे बात करेंगे कि इंजन में एथेनॉल की क्या भूमिका है। तो यहाँ पे हम 5 नंबर पे बात करेंगे कि इंजन में एथेनॉल की क्या भूमिका है। ठीक है, तो क्या भूमिका है यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे हम। एथेनॉल इंजन में जाकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, जिससे क्या होता है, इससे फ्यूल का दहन अधिक पूर्ण में होता है। क्या होता है यहाँ के फ्यूल का दहन, यहाँ पे इससे फ्यूल का दहन अधिक पूर्ण हो जाता है। साथ ही ऑक्टेन रेटिंग अपेक्षाकृत अधिक होती है। यहाँ पे क्या होती है, एथेनॉल की ऑक्टेन रेटिंग अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑक्टेन का मतलब होता है कि OH समूह यहाँ पे जुड़ा होता है। यहाँ पे क्या होता है, OH समूह जुड़ा होता है यहाँ पे, है ना, ये OH समूह जुड़ा होता है, जिससे इंजन में नॉकिंग कम करने की सहायता मिलती है। यहाँ पे क्या होती है, जिससे इंजन में नॉकिंग कम करने में सहायता मिलती है उसको, है ना, एथेनॉल से। 6 और लास्ट नंबर पे हम बात करेंगे कि एथेनॉल के नुकसान भी है क्या नुकसान भी है एथेनॉल के। हाँ, यस, नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है ये देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्या है, एथेनॉल का क्लोरोफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होते हैं। क्या बोला यहाँ पे, एथेनॉल का क्लोरोफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है। क्लोरोफिक वैल्यू का मतलब होता है कि दहन उष्मा देने की क्षमता, है ना, उष्मा देने की क्षमता फिर कम होती है। दूसरे नंबर पे अधिक प्रतिशत एथेनॉल के लिए कुछ इंजनों में विशेष अनुकूल की आवश्यकता होती है। अधिक प्रतिशत एथेनॉल के लिए कुछ इंजनों में विशेष अनुकूल की आवश्यकता होती है यहाँ पे एथेनॉल के लिए, है ना, वो ये बोल रहा है। एथेनॉल जल को आकर्षित करता है। ये नुकसान क्या है, एथेनॉल जल को आकर्षित करता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पे अपना। ठीक है, फिर इसलिए भंडारण से सावधानी रखनी होगी। क्या होगा, एथेनॉल को अपन ज्यादा देर तक भंडारण नहीं कर सकते हैं, ये इसकी सावधानी रखनी होगी हमको, है ना। आई होप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी होगी। अगर ये थोड़ी सी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहना। जय हिंद।